सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, ना सरकारी औहदे पर है। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री का बेटा है। ये उस समय का ये राजतंत्र चला है, पुत्रतंत्र, कि गांधी परिवार से बाहर तो कोई जाएगा ही नहीं। गांधी परिवार का हर व्यक्ति वो राजा की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार के एक आंतरिक अशांति के आड़ में जो अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया गया, उस समय ना कोई युद्ध की स्थिति थी, ना विद्रोह था, ना कोई आंतरिक सुरक्षा को खतरा था, लेकिन कुर्सी का खतरा इस प्रकार से उन्होंने और इस संविधान की हत्या का काम पूरा किया। संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, उसके बाद हुआ जागरण शुरू, और उस जागरण के बाद आखिर तो प्रेशर बहुत पड़ा, और फरवरी 1970 में उनको आपातकालीन वापस लेना पड़ा, शायद जनवरी में, और वापस लिया तो दबाव था, चुनाव था। एक बात और संविधान की इसमें जोड़ने की है कि लोकतंत्र अपने यहाँ लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का? 5 साल। उस आपातकाल में स्पेशल एक संविधान शुरू करके उस बार का कार्यकाल 6 साल किया गया। अगर 71 में चुनाव था, 5 साल 76 के तो चुनाव होना चाहिए था, 76 में नहीं हुआ, 77 मार्च में जाकर चुनाव हुआ। संविधान संशोधन करके एक साल बढ़ाया। तो किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई हैं ऐसे काले कानूनों के द्वारा, और फिर बदले की भावना। नेताओं को तो जेल में ठूसा ही ठूसा। जिस एचआर खन्ना ने, जो एक ईमानदार जज के प्रतीक के रूप हैं, उनकी बारी, क्योंकि बहुत सीनियर जज थे, सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस नहीं, हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस के बनने की उनकी बारी थी, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया, बल्कि उनको साइड में करके दूसरे जज को और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। तो कैसे कैसे जजों के खिलाफ भी उन्होंने फैसले दिए। जितने भी शीर्ष स्तर पर लोग बैठे थे, उन सबको, जो भी कोई उनके स्वर में स्वर नहीं मिला रहा था, उन सबको दरकिनार करके साइड में किया, और उनकी जगह अपने चहेते, अपने चमचे, अपने जो वफादार रहे, उन सबको पदों पर बैठाया। और ये मान करके जैसे वो तो एवर लास्टिंग, जब तक जंग है तब तक प्रधानमंत्री रहेगी, इस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया। और इस व्यवहार के कारण से जनता में रोष, सामान्य जनों में क्या क्या व्यवहार था। नौजवान कोई भी मिला, उस समय दहशत के पकड़ के लाओ, पुलिस को हिदायत, अगर इसके लंबे बाल हैं तो इसके बाल काट दो, गंजा करो, और फिर हॉस्पिटल ले जा करके इसकी नसबंदी कराओ। इतना घिनौना काम। अविवाहित लोगों के भी नसबंदी के केस उस समय सामने आए। क्यों? क्योंकि जो सरकार का विरोध करने वाला, जरा भी इनको कोई भनक पड़ जाए कि ये नौजवान है, ये आंदोलनरत है, तो इस आंदोलन में सरकार के विरुद्ध कोई आवाज बोली है, भाषा उठाई है, इतने खतरनाक। यानी एक उनका जो इंतजाम हुआ माता को लेकर के गए। मित्रों, उस समय हमारे मीडिया के मित्रों को शायद पता होगा, लेकिन जानकारी के लिए एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, जो देश के पूरे प्रेस का रेगुलेशन करते हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रेस काउंसिल इंडिया को भंग कर दिया, क्योंकि वहां तो स्वतंत्र रूप से लिखने वाले, आकर मीडिया में भी उसी मीडिया के पत्र को, उसी के यानी मीडिया के सिस्टम को अच्छा माना जाता है जो निष्पक्ष लिखे, जो स्वतंत्र लिखे। और ये जिम्मेदारी होती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करके, और जो अपने लोग बैठाने से बैठाए कि अब जैसा हम चाहेंगे वैसा प्रेस लिखे, इसके अलग अलग लिखते हैं, तो ऐसे मीडिया के मित्रों को खिलाफ भी जो कार्रवाई है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करनी है। तो ऐसे मंत्रिमंडल की जो सामूहिक जिम्मेदारी है उसको भी बंद कर दिया। उस काल में मंत्रिमंडल की बैठकें नहीं होती, बल्कि जो कुछ करना है एक नोट तैयार किया, सब मंत्रियों के पास भेज करके और उसको साइन करा करके मंत्रिमंडल से लोगों से साइन करा लिया। 22